अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दिशान मुग़ल है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सिंग में भी नॉलेज है। ये मेरी वीडियो है यूट्यूब के अंदर, जिसका टॉपिक जो है वो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में। जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं हार्ट की तरफ, ताकि हार्ट सही तरीके से पंप हो सके, हार्ट आगे ब्लड को सही तरीके से सर्कुलेट कर सके। इस वजह से हार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। अब इसकी बात करें तो इसके बहुत किस्म के 4 किस्म के नोड्स होते हैं। एक होते हैं ऐसे नोड जिसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, दूसरा है एवी नोड जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, तीसरा जो है वो बंडल ऑफ हिस है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, और चौथा जो है वो परकंजी फाइबर्स है। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ऐसे नोड जो है उसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं और ये एक नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। यानी ये जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजता है, ये किसी से लेता नहीं है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये ख़ुद बनाता है। इसी वजह से इसका नाम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। और जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है ये 60 से 100 बीट पर मिनट पे भेजता है, यानी इसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ज़्यादा होता है। और ये जब ये नेचर पेसमेकर है, ये इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये राइट एट्रियम के बिल्कुल करीब होता है। यानी ये जो है ये आपके राइट एट्रियम जो है उसके बिल्कुल करीब होता है और सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल सामने होता है। ऐसे नोड सही है। ऐसे नोड का काम होता है कि ये आपके हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, यानी एक्टिवेट करता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजता है आपके एट्रियम की तरफ, यानी दोनों एट्रियम की तरफ ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजता है। सही है। इसकी वजह से आपका एट्रियम जो है वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी एट्रियम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे नोड की वजह से। सही है। अब हम बात करते हैं एवी नोड के बारे में, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। एवी नोड जो है वो रिसीव करता है, लेता है इम्पल्स को ऐसे नोड के सामने, और वहाँ पर एवी नोड जो है वो सिग्नल को डिले करता है। अब वो सिग्नल को डिले क्यों करता है वो हम अगली वजह में पढ़ेंगे। ये डिले इस वजह से करता है क्योंकि इसको एक टाइम देना होता है एट्रियम को कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो सके और ब्लड जो है वो जितना भी है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ आ पाए। इसी वजह से ये डिले होता है, यानी एट्रियम में जितना भी ब्लड है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स पे चला जाएगा। इस वजह से ये डिले होता है। और ये डिले कितना टाइम लेता है? डिले होने में 0.1 सेकेंड लेता है। अब इसकी लोकेशन की बात करो एवी नोड की, तो ये राइट एट्रियम के बिल्कुल नीचे होता है और ट्राइकस्पिड वॉल के बिल्कुल करीब होता है। सही है। इसका फंक्शन जो है ये इम्पल्सेस को रिसीव करता है एट्रियम से और ये इम्पल्सेस को डिले करता है। मैंने जैसे आपको बताया फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड इम्पल्सेस को ये डिले करता है। ये वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि ब्लड जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी ये वेंट्रिकल्स के अंदर ये ब्लड को भेज देता है और वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो जाते हैं। और ये क्या कौन करता है? ये एवी नोड करता है। सही है। तो एवी नोड का काम है कि वहाँ पर वो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करके जितना भी ब्लड है वो आगे वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा, तो वो फिर हमारे पास एवी नोड कहलाएगा। सही है। अब ये डिले नहीं होगा, देखो अगर ये डिले नहीं होगा, एवी नोड अगर डिले नहीं होगा, लेट नहीं होगा, तो एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से पंपिंग जो है, जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो कम हो सकता है। इस वजह से दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, एक को रिलैक्स करना है तो एक को कॉन्ट्रैक्ट करना है। एट्रियम को अगर रिलैक्स करना है तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इस वजह से ये डिले होता है। तो इसकी वजह क्या है डिले होने की? कि डिले होने की ये वजह है कि एक एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो सके और वेंट्रिकल रिलैक्स हो सके, तो इस वजह से ये होता है। अब तीसरी बात है बंडल ऑफ हिस, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं। अब बंडल ऑफ हिस जो है वो कलेक्शन होता है, यानी गुच्छा एक कलेक्शन है स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग फाइबर्स का, यानी इसके अंदर एक फाइबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ से लेते हैं ये इम्पल्सेस को? ये इम्पल्सेस को लेते हैं एवी नोड से और आगे वेंट्रिकल्स की तरफ भेजते हैं। सही है। ये एवी नोड से सिग्नल्स इम्पल्सेस को लेते हैं। कौन? बंडल ऑफ हिस, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम पे ये रन करते हैं। सही है। और ये डिवाइड होते हैं राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांच के अंदर। जो राइट बंडल ब्रांच है वो किसको कंट्रोल करता है? राइट वेंट्रिकल को, और लेफ़्ट बंडल ब्रांच लेफ़्ट वेंट्रिकल्स को कंट्रोल करती है। अब इसका फंक्शन ये है कि ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एवी नोड से, कहाँ पर? वेंट्रिकल से, यानी ये सिग्नल को लेता है एवी नोड से और फिर वो ये भेजता है वेंट्रिकल्स की तरफ। सही है। पहले ऐसे नोड किसको भेजते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स?
AV नोड को, फिर AV नोड बंडल ऑफिस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं और बंडल ऑफिस परकंजी फाइबर्स को भेजते हैं। अब आता है परकंजी फाइबर्स। परकंजी फाइबर स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं। ये बहुत सारे इनके अंदर फाइबर्स होते हैं जो स्पेशली वेंट्रिकल्स की दीवारों में मौजूद होते हैं। इनका काम होता है ये कि मायोकार्डियम जो हार्ट की दरमियानी लेयर है वहाँ पर ये स्प्रेड होते हैं परकंजी फाइबर्स, सही है। और दोनों वेंट्रिकल्स को ये सपोर्ट करके रखते हैं। उनके अंदर बहुत सारी फाइबर्स होती है परकंजी फाइबर, क्योंकि नाम ही फाइबर्स है तो परकंजी फाइबर्स हैं, सही। इनका फंक्शन ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिस्ट्रीब्यूट फैलाती हैं वेंट्रिकल्स की तरफ, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वेंट्रिकल्स के दौरान, और ये वेंट्रिकल्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ये दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनका काम ये है परकंजी फाइबर्स का, सही है। तो इस वजह से इसका नाम परकंजी फाइबर रखा है, क्योंकि ये दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर हम बात करें, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, तो ऐसे नोड जो है वो नेचुरल पेस मेकर है, जिसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट पे होता है। AV नोड इम्पल्सेस को डिले क्यों करती है, 0.1 सेकेंड लेती है, क्योंकि उसको आगे एट्रियम और वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके, इस वजह से ये डिले करती है AV नोड तो इम्पल्स को। अब बंडल ऑफिस जो होता है वो ओनली नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफिस। और परकंजी फाइबर्स एक फास्टेस्ट कंडक्शन फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से ये कोडक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है। तो ये परकंजी फाइबर्स हैं। ये मेरी वीडियो थी कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और मज़ीद इंशाल्लाह मैं अपनी और वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल हो। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आऊँगा, वो भी हार्ट से रिलेटेड होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफ़िज़।